होने के कारण अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बादलों का आक्रोश, कुदरत का जल क्रोध। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से इस समय कराह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ों में हो रही बारिश आफत बनकर लोगों पर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। केदार घाटी में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों से दूर रहने और सावधान रहने की सलाह दी है। मॉनसून के मौसम में देश में पहाड़ से मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की हैं, जहां बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई की हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हैं। आवाजाही न हो पाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा है, जहां पर साइट में काम कर रहे मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सिलाई बैंड के पास करीब 8 से 9 की संख्या में मजदूर लापता है। उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। बड़कोट में राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और उस साइट पर कुछ मजदूर काम भी कर रहे थे। उस साइट को काफी नुकसान हुआ है बादल फटने से, जिसके बाद वहां काम कर रहे 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की जानकारी है। उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, वहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, मजदूरों की खोजबीन करने में। साइट पर यहाँ मजदूर काम कर रहे थे। सिलाई बैंड के पास ये अचानक जो बादल फटा, उसके बाद मलबे में मजदूर बह गए और अब आसपास की जगहों में उन मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आसमान से जो ये आक्रोश फूटा है, उसके बाद धरती पर ये कहर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर तो कुदरत मानो आफत बरसा रही है और कुदरत का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जो इंसानी जान पर भारी पड़ रहा है। जो मजदूर यहाँ पर होटल की साइट में काम कर रहे थे, उनके लापता होने की जानकारी है। अब उन्हें खोजबीन उनकी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। सीएम धामी की ओर से बड़कोट में हुए भूस्खलन की दुखद घटना में श्रमिकों के लापता होने की सूचना मिली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। निरंतर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री धामी का पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और जो श्रमिक लापता हैं उनके लिए, उनकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी भी दी है और साथ ही कहा है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके वो संपर्क में हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से दीपक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहीं मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले दीपक, मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि उत्तराखंड में आज सुबह फिर एक दर्दनाक हादसे की जो खबर आई है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या ताज़ा स्टेटस है और क्या जानकारी? देखिए, उत्तरकाशी वो जगह है जहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री 2 धामों की यात्रा होती है और उत्तरकाशी में ही अक्सर बादल फटने की खबरें भी आती हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पर बड़कोट के पास बादल फटा है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 7-8 मजदूर अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जिला प्रशासन की टीम भी वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लापता लोगों को ढूंढने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश ने आफत जो है बढ़ा दी है लोगों की। इस वक्त मैं इस जगह की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये चमोली का
नंदप्रयाग इलाका। और जो रास्ता आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई गांव की सड़क नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत आप देखिए बारिश के बाद क्या स्थिति है। थोड़ी देर पहले तक एक बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ जिसके बाद रास्ता बंद था, लेकिन अब उसे तुरंत खोला गया है क्योंकि कई यात्री रात भर से परेशान थे, फंसे हुए थे सड़कों पर। कई लोगों ने रात में सड़क पर ही रात गुजारी है और ऐसे में इन यात्रियों को निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने रेड अलर्ट को ध्यान में रखते हुए और जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के लिए चारों धामों की, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों पर रोक लगा दी है क्योंकि ऐसे मौसम में सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कभी भी बड़ा पत्थर मलबा जो है वो नीचे गिराता है और ऐसे में आप देखिए कि सड़क की स्थिति क्या है। गाड़ियों के लिए निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बिल्कुल दीपक, राष्ट्रीय राजमार्ग की ये हालत आप दिखा रहे हैं। आपके साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके जरिए दर्शकों तक हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं और बड़ी खबर आपने साझा की है कि 4 धाम यात्रा पर ये बाढ़ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन, आप भी बने रहिएगा, आगे आपका भी हम रुख करेंगे और किस तरह से जो ये पहाड़ों पर कुदरत का मंजर देखने को मिल रहा है, उसके बाद 4 धाम यात्रा पर भी बाढ़ बारिश का असर है। बड़ी खबर जो दीपक रावत ने अभी दी है कि 4 धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा पर कई जगह पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है वो आपको हमने दिखाया है, किस तरह से जगह जगह जो मार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं, अवरुद्ध हुए हैं और ऐसे में अब 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है ये बारिश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक ही हफ्ते में 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहां भूस्खलन से 53 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मौसम का कहर है, ये कुदरत का जो कहर है, वो अब तक 31 लोगों की जान ले चुका है। 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है और लैंडस्लाइड की वजह से 53 सड़कें भी बंद हैं। सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, चाहे पहाड़ उत्तराखंड के हो या हिमाचल के हो, ये जो मौसम होता है इसमें काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी, मनाली में भी खास तौर पर खासे नुकसान की खबर है। जो लोगों की दिनचर्या है वहां पर वो काफी अस्त व्यस्त हो गई है। जी बिल्कुल, मनाली में भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें पहले तो कि ऑरेंज अलर्ट है आज हिमाचल प्रदेश में, तो प्रशासन की तरफ से तमाम जो एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है नदी नाले के किनारे ना जाएं। मैं मनाली में हूँ, मनाली में आपको एक मंजर दिखाता हूँ मैं है। ये बुधवार को हुआ है। दरअसल बुधवार को जब मैं ब्यास नदी के किनारे खड़ा हूँ इस वक्त, और ब्यास नदी के किनारे यहाँ पे दरअसल 5 दुकानें हुआ करती थी। ये बिल्कुल जो खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे 5 दुकानें हुआ करती थी और ये 5 दुकानें जो हैं बुधवार को बह गई हैं ब्यास नदी के बहाव में, क्योंकि बुधवार को ज़बरदस्त बारिश हुई और उस बारिश में नदी जो है पूरे उफान पर थी। तो फिलहाल आज जो है ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल में और आज जो है प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। शिमला में, सिरमौर में जगह जगह से लैंडस्लाइड्स की सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि अभी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, गनीमत यही है, पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस सारे मौसम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ अभी बरसात की शुरुआत है, बरसात की शुरुआत है और असल में जब इसके बाद बरसात और तेज़ होगी तब क्या मंजर हो सकता है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो नुकसान हुआ है। धर्मशाला में जो है कुछ लोगों की मौत हुई है, 5 बॉडीज़ वहाँ से रिकवर हो चुकी थी। यहाँ हमने देखा किस तरह से दुकानें बह गई हैं। कुल्लू में, सैन में जो है 3 लोग लापता थे जहाँ बादल फटा था। 31 लोगों की कुल मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में अब तक। तो शुरुआत है अभी बरसात की। आने वाले दिनों में जब बारिश तेज़ होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर लोगों से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में और दूसरे पहाड़ी राज्यों में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को लेकर अब बड़ी चर्चा है। हर साल जब बरसात होती है, जहां हम खड़े हैं बिल्कुल नदी के किनारे ये दुकानें थी
जो ये दुकानें बही हैं, बिल्कुल यहाँ पे नदी मुड़ रही है, जिगजैग रास्ता होता है नदी का, तो नदी के बिल्कुल इस मोड़ पे ये दुकानें सचिन, बिल्कुल थी। इसलिए तो कहा भी जाता है कि दुकानें बंद नदियां आपके रास्ते में नहीं आती है, बल्कि आप नदियों के रास्ते में होते हैं। और इसलिए जब मौसम होता है तो नदियां अपना रास्ता खुद लेती हुई, अपने रास्ते पर हक जताती हुई आगे निकल जाती हैं। सचिन और दीपक, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रहा एक बार फिर शुरू कर चुकी है। राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक हादसा होने की जानकारी है। शिमला के खलौनी में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान का पूरा हिस्सा जमीन पर गिर गया। तो शिमला के पंथा घाटी जुंगा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश की वजह से शिमला में यह हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। 10 जिलों में ये फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। और जो मौसम का ये रूप है वो खास तौर पर आम लोगों के लिए खासा भारी पड़ रहा है, उनके जीवन पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। वहीं